हेलो एवरीवन साथियों, बिहार 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का जो कि आपका पेपर हुआ है 29 सितंबर को आपका पेपर 29 सितंबर 2024 को जो आपका पेपर हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का 4 ईयर हमारा जो इंटीग्रेटेड बीएड का ठीक उसका हम आंसर की देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। तो यह हमारा टोटल जो है यह 29 सितंबर को जो आपने पेपर दिया है उसका आंसर की होने वाला है। ठीक, तो यह सेशन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, एक एक करके। और यह भी ऑफिशियल आंसर की के रूप में हम चर्चा करेंगे। ठीक, जिसमें कहता है दुनिया के महत्वपूर्ण, जिसमें कहता है अपनालविश कोयले में सबसे ये कहाँ स्थित होता है, तो ये आपको कहाँ हो जाएगा, ये आपको अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आंसर की बात करता हूँ तो आपका आंसर जो है ये आपका अमेरिका हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपका कोई भी सेट हो, ए बी सी डी में से कोई भी सेट हो तो आप मिला लीजिएगा, जिसका उत्तर जो है ये आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक, अगला है, एक हल्के पिंड के वेग क्या होगा जब वह एक आयाम में एक बहुत भारी पिंड के साथ एक लोचदार टक्कर से हमारा गुजरता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा साथियों, 57 का हमारा, यह अपने स्वयं के वेग से उछलता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो कि आंसर के रूप में बात करता हूँ तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अपने स्वयं के वेग से उछलता है। ठीक, क्या हो जाएगा, 57 का आपका क्या हो जाएगा साथियों, 57 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा, यह हमारा जीएस का क्वेश्चन है जो 40 क्वेश्चन पूछे जाता है, इसका आंसर की है। कहता है केंद्र सरकार द्वारा बिहार में विकास परियोजनाओं को लेकर कितने बजट आवंटन लगभग में किया गया है। तो 58 का हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा 37,000 करोड़ रुपया हमारा यह आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जब बिहार में बजट पेश किया गया तो उसके अनुसार विकास परियोजनाओं को टोटल 37,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया। तो हमारा यह क्या हो जाएगा साथियों, आपका 58 का बी हो जाएगा। तो आप मिलान कर लीजिएगा, आपका कोई भी सेट हो। उस 59 कहता है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो 59 का हमारा क्या हो जाएगा, 59 का आपका डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और आंसर के रूप में बात करता हूँ तो आंसर आपका 7 हो जाएगा। यानी पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो हमारा यह 7 जीते। ठीक, 7 आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है। ठीक, यह सेट जो है ये सेट नंबर बी है। अगर आपका सेट बी है तो आप इसे सीधे मिलान कर सकते हैं। अगर आपका कोई सेट है तो क्वेश्चन वाइज आप मिलान से कर सकते हैं। चंबल नदी निम्नलिखित में किस राज्य से होकर बहती है। चंबल नदी की बात हो रही है तो यह हो जाएगा यूपी, एमपी और राजस्थान। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यह आपका आंसर के रूप में करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा चंबल नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यूपी, एमपी और राजस्थान। ठीक, तो 60 का हमारा क्या हो गया, 60 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ प्रेमचंद्र का असली नाम क्या है। तो प्रेमचंद्र का असली नाम धनपत राय हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी की जहां तक बात करता हूँ तो आंसर के रूप में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका धनपत राय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र का असली नाम क्या हो जाएगा, तो ये आपका धनपत राय हो जाएगा। ठीक, कहता है न्यू जनरेशन आकाश आकाश एनजी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो 62 की जहाँ तक बात करता हूँ यह तो सतह से हवा की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा, कहीं से मिलान कर लीजिएगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका यह ऑफिशियल आंसर की ही है। ठीक, आपका एक भी आंसर आपको चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, अगला है, कहता है कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। तो 63 का क्या हो जाएगा, यह जो गठन नहीं करता है यह विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, यह आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जिसको मैं गोला कर देता हूँ, जैसा इसमें भी क्या गोला कर देता हूँ, सतह से हवा की ओर। ठीक, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में यह गठन नहीं करता है राष्ट्रपति के रूप में। ठीक, अगला है, अगला हमारा है, जैसा कि देख पा रहे होंगे 64 का, 64 में जिसमें कहता है कि फॉलोइंग जो हमारा ये जो है इसमें ईरिक की बात हो रही है किसमें। ठीक, तो ये हमारा 64 का क्या हो जाएगा, 64 का आपका यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका यजुर्वेद किसमें है, तो आप ये आंसर पे जा सकते हैं। ठीक, हमारा क्या होगा, यजुर्वेद हो जाएगा।
ओलंपिक कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो 65 का क्या हो जाएगा? 65 का आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ओलंपिक जो है साथियों, यह प्रत्येक 4 वर्षों के बाद हमारा ये ओलंपिक आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, और सी में क्या है? 4 है, यानी 4 वर्षों के बाद आपका ओलंपिक होता है। ठीक। तो अगला हमारा, जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है कि कोशिकाओं में ऊर्जा का पावर हाउस क्या होता है? तो ये तो सबको पता होगा, 66 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कोशिका का जो पावर हाउस होता है ना साथियों, ये आपका क्या होता है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 66 का बी हो जाएगा। यानी 66 का क्या हो जाएगा साथियों? 66 का आपका बी हो जाएगा। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया। भारत का सबसे बड़ा जंगल, 67 की बात करता हूँ तो 67 में आपका सुंदरबन आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ तक मैं आंसर की बात करता हूँ तो सुंदरबन आपका हो जाएगा, और भारत का सबसे बड़ा जंगल यही है, क्या है? सुंदरबन। ठीक। तो आप मिलान कर पा रहे होंगे, आपका जो मैं बता रहा हूँ वही आपका ऑफिशियल आंसर की ही है। ठीक। तो एक भी चेंज होने वाला इसके बाद नहीं है। मीर कासिम का नाम भारत में डैश की लड़ाई से जुड़ा हुआ है? तो मीर कासिम का जो नाम जुड़ा हुआ है, यह बक्सर बक्सर का जब हमारा 1764 में हुआ था, तो आपका बक्सर की लड़ाई से जुड़ा हुआ है मीर कासिम का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी, जो कि ऑप्शन डी में आपका क्या है? बक्सर हो जाएगा। 68 का हो गया। उसके बाद 69 कहता है, केशव मंदिर हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो 69 का क्या हो जाएगा साथियों? यह हमारा कर्नाटक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सी हो जाएगा। कर्नाटक जो केशव जो हमारा मंदिर हाल ही में खबरों में था, यह कर्नाटक में राज्य में स्थित है। ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे आपका कितना, अगर यह सेशन अच्छा लग रहा होगा ना, तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक। सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है? हरा ग्रह की बात करता हूँ तो यूरेनस जो है, यूरेनस जो आपका आंसर हो जाएगा। यूरेनस है सौर मंडल में हरा ग्रह के रूप में यूरेनस को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 70 तक हम पहुंच गए हैं। अब हमारा जीएस का जो है ये बहुत कम क्वेश्चन बाकी है। तो जैसे कहता है, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? ठीक। तो 71 का हमारा डी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। यानी आंसर तक की मैं बात करता हूँ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक। अगला हमारा है, कहता है कौन सा पौधा रेशम उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम उत्पादन की मैं बात करता हूँ तो शहतूत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। शहतूत का जो पौधा होता है, यह रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। यानी 72 का क्या हो जाएगा साथियों? 72 का आपका डी हो जाएगा। ठीक। 73 कहता है डैश है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक क्षेत्र क्या है? तो 73 का साथियों हमारा बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डिगबोई क्या है? डिगबोई असम में है। क्या है? डिगबोई असम में है। और आपका यही जो है ये आपका सबसे पुराना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी डिगबोई डिगबोई रहे या आसाम रहे, तो कोई भी हो रहे, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 73 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। आप 74 में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 74 में आपका मिलान है। ठीक। तो एक जो हमारा ये मिलान से पूछा गया था, निज सागर बांध और ये टेहरी बांध मैथन। तो 74 में बात कर रहा हूँ तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का मिलान कर सकते हैं, ए का 3 से, बी का 2 से, 3 का 1 से, और 4 का 4 से। ठीक। तो क्या हो जाएगा? 74 का आपका क्या होगा साथियों? 74 का ए जो है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक आपका सही हो जाएगा। और यह सेट जो है, यह हमारा सेट बी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। तो मैं बता रहा हूँ, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4। ठीक। तो आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। अगला हमारा है 75 है, कहता है रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट की बात करता हूँ तो यह 1919 ईस्वी में पारित किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 19। रॉलेट एक्ट आपको पता होगा, जैसे मैंने पढ़ाया था, जिसे बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील का कानून कहा गया था। जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स दिया था, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में जाएंगे तो यह सीधा आपके प्रश्न जो है ये पूछे हुए आपके नोट्स में दिया गया है।
भारत में जल्लीकट्टू किस राज्य में स्थित किस राज्य में खेला जाता है? जल्लीकट्टू की बात करता हूँ तो 76 का आपका क्या हो जाएगा? 76 का आपका बी हो जाएगा। यानी बी की बात करता हूँ तो बी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। और बी यह क्या है? बी में 76 का बी यानी तमिलनाडु है। ठीक, 76 का क्या हो जाएगा? 76 का बी हो जाएगा जो कि तमिलनाडु हो जाएगा। अगला 77 है, कहता है बिहार में कौन सा पारंपरिक कठपुतली शो प्रसिद्ध है? 77, तो यह हमारा यम पूरी हो जाएगा। और यम पूरी जहाँ तक मैं बात करता हूँ यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यम पूरी आपका आंसर हो जाएगा। तो 77 तक हम पहुंच चुके हैं। और अगला हम देखते हैं 78। 78 में कहता है भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो 78 का क्या हो जाएगा? 78 का आपका इसकी 78 का साथियों इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर जो है। बहुत सारे टीचर उसका गलत आंसर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूँ जिसमें आपको ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। जब ऑफिशियल के आंसर की आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि आपका 78 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहता है एनईपी 2020 शैक्षिक क्षेत्र के लिए यानी शिक्षा के क्षेत्र में घरेलू जी उत्पाद का यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी करता है? तो मैं ऐसा मानता हूँ। और यह जो जब एनईपी मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 6%, 6% टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च होगा। क्या चीज़ पे? एजुकेशन पे। एजुकेशन पर टोटल जीडीपी का 6% खर्च होगा। और यही प्रश्न पूछा ही गया है। और यह क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा गया था एनईपी किसकी अध्यक्षता में? तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ठीक, राइबोसोम्स डैश के स्थल का है। राइबोसोम की बात करता हूँ तो यह प्रोटीन संश्लेषण की बात करता हूँ तो प्रोटीन संश्लेषण आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका आंसर हो जाएगा। और यह करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। ठीक, उसके बाद है 81 है, कहता है स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू किया गया? स्टार्टअप योजना की बात हो रही है साथियों। तो स्टार्टअप इंडिया जो योजना हुआ था जो हमारा ये 2016 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 2016 में हुआ था। तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया हमारा जो ये शुरुआत हुआ था 2016 में। ठीक, कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाएं छूता है? तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह यूपी जो है, यूपी साथियों, यूपी यूपी की जहाँ तक बात करता हूँ और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। तो भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमा को छूता है? तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा आंसर हो जाएगा यूपी। तो कितने तक आ चुके हैं? बहुत कम ही प्रश्न बचे हुए हैं। तो इसमें कहता है कि अभिनव भारत की बात हो रही है। अभिनव भारत, तो आप अपने देख सकते हैं क्वेश्चन में अभिनव भारत। तो मैंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में मैंने अपने बच्चों को अभी भी नोट्स पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभिनव भारत जो कि मैंने बताया था कि बी डी सावरकर, मैंने नोट्स में बी डी सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर दोनों लिखा था, जिसे आप शॉर्टकट में बी डी सावरकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी डी सावरकर। यह पूरे नोट से पूछे गए क्वेश्चन है, बी डी सावरकर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा साथियों? 83 का हमारा ये जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार पूछा गया 2021 के अनुसार राज्य में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा साथियों। आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 84 का तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक, अब बहुत कम ही क्वेश्चन बाकी हुए, क्योंकि जीएस में आपको पता होगा सबसे ज्यादा 40 क्वेश्चन इसी का वेटेज रहता है। पहले वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया और यह कहाँ से कहाँ किया? तो 85 का क्या हो जाएगा? 85 का सी हो जाएगा। यह 2019 में 19 में हुआ, जो कि नई दिल्ली से पहला हो जाएगा। नई दिल्ली, नई दिल्ली और नई दिल्ली और कहाँ? नई दिल्ली और वाराणसी। क्या हो जाएगा साथियों? वाराणसी। ठीक, और यहीं से मोदी जी लोकसभा का चुनाव भी वाराणसी से जीते हैं। ठीक, और पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तो यहीं से हमारा जीते थे। ठीक, तो क्या होगा? नई दिल्ली और वाराणसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर तक मैं बात करता हूँ तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अब 86 की बात करता हूँ तो 86 की बात करता हूँ तो कहता है कि बेवर, बेवर डैश की यूनिट है। किसका यूनिट है? तो 86 की बात करता हूँ तो यह हमारा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। बेवर क्या है? बेवर चुंबकीय प्रभाव की यूनिट है। ठीक, उसके बाद 87 कहता है, 87 कहता है पूना पैक्ट,
1932 में हुआ था, तो किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हमारा हुआ था साथियों गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका कोई भी सेट हो तो आप मिलान कर लीजिएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक। अब हमारा 88 है, जिसमें कहता है 88 में जनगणना 2021 के अनुसार, मैंने पहले ही बताया था कि जनगणना से प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछा गया। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरी सबसे अधिक जनजातीय आबादी, ये हमारा 88 का भी हमारा ओडिशा हो जाएगा साथियों। यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका आंसर हो जाएगा। यह आपका ओडिशा उत्तर हो जाएगा, यानी 88 की बात करता हूँ तो 88 में आपका बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा 89 है, जैसा कि देख पा रही होंगे, जिसमें कहता है न्यू न्यूमिज़्माटिक्स का डैश का अध्ययन क्या कहलाता है? क्योंकि हमारा 89 का क्या हो जाएगा साथियों? हमारा 89 का बी हो जाएगा। ये हमारा कॉइन का जो अध्ययन होता है ना, कॉइन का जो अध्ययन होता है ना, उसे हमें न्यूमिज़्माटिक्स कहा जाता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सिक्का हो जाएगा, यानी कॉइन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका 90 क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस में साइंस भी पूछा जाता है, तो आपको पता होगा, जैसा मैंने पहले ही बताया था, प्रकाश तरंग, प्रकाश जो होता है ये क्या है? प्रकाश तरंग क्या है? तो 90 का हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। प्रकाश तरंग कैसी है? तो प्रकाश हमारा क्या होगा साथियों? 90 का बी हो जाएगा। 90 का क्या हो गया साथियों? 90 का बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मैंने बताया था ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो 91 का हमारा जब ये बॉम्बे अधिवेशन 1942 में हुआ था, तो आपका इसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव लिया गया। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका एक जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 92 कहता है, जिसमें कौन सा उत्पाद एक सामान्य की अंतिम उत्पाद के रूप में कहता है? तो 92 का हमारा यह सी हो जाएगा, जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है ये साथियों आपका सही हो जाएगा। और 93 है, 93 में कहता है सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है? तो 93 का हमारा बी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, जैसा मैंने बताया था, ज्योग्राफी में भी आपको बताया था और साइंस में भी इस चीज़ को मैंने बार-बार बताया था, जिसका क्या हो जाएगा? बृहस्पति और शनि आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक। और उसके बाद हमारा ये 94 क्वेश्चन है। 94 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 94 में कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के अनुसार किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप का निदान तब किया जाता है जब उसका रक्तचाप कब से अधिक हो जाता है? तो 140 बट्टा जब हमारा ये 90 हो जाता है, तब ये हमारा रक्तचाप के अधिक होने की बात होती है। तो हमारा 94 का क्या हो जाएगा? 140/90। और 95 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है। भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पहली महिला कब बनी है? तो 95 का हमारा ये कौन है? तो ये हमारा सुचिता कृपलानी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में आपने 40 जो है जीएस का क्वेश्चन देखा है, जीएस क्वेश्चन देखा है, और उसका एक भी आंसर जो कि ऑफिशियल आंसर की है, तो आप मिलान कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की 40 क्वेश्चन का था, तो आपका स्कोर कितना रहा? स्कोर कितना रहा? 40 में कितना स्कोर रहा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये ऑफिशियल आंसर की था, तो आपने ऑफिशियल आंसर की से आपने मिलान किया। तो यह कैसा लगा ये सेशन? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना स्कोर जो है जीएस में कितना रहा 40 में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। धन्यवाद।